जुमा की नमाज होगी और होली भी होगी, और जुमा की नमाज के बाद मैं भी हिंदुओं के घर जाकर के होली का त्यौहार मनाऊंगा, उन लोगों को बधाई दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। यूपी के बाद अब बिहार में भी इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि भैया जिस दिन होली है उसी दिन जुमे की नमाज भी है। अब सवाल ये है कि होली खेलें कि जुमे की नमाज पढ़ें। आपने देखा कि यूपी के जो पुलिस अफसर हैं उन्होंने कहा कि जिनको दिक्कत है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। अब कुछ ऐसा ही बयान जो है बिहार में एक भाजपा के नेता ने दिया है, जिस पर राजद की तरफ से पलटवार किया गया है और कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक देश है और हमेशा से यहाँ होली और नमाज होता रहा है और एक जो सौहार्द है उसको बनाए रखने की हमने कोशिश की है, आप बिगाड़ने का काम मत करें। हमारे साथ इस वक्त जनसुराज के प्रखंड प्रभारी डॉक्टर शफीउल हक साहब मौजूद हैं। आइए सीधे उनसे समझते हैं कि सर ये जो इस वक्त विवाद चल रहा है, क्योंकि होली के दिन जुमा है, जुमा की नमाज भी होनी है और होली भी खेलना है, इसको लेकर सियासत हो रही है। सियासत की शुरुआत यूपी से हुई, अब जो है बिहार में चर्चा होने लगी है। समझना चाहेंगे सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वो यूपी में जो भी विवाद छिड़ा है तो ये वो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। हमारा जो बिहार है और ख़ासकर ये सीमांचल का इलाका है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब की धाराएं बह रही है, यहाँ पर सदा से ही एक साथ एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरा मिलकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू मुसलमान के त्यौहार पर और मुसलमान हिंदुओं के त्यौहार पर। जुमा की नमाज होगी और होली भी होगी, और जुमा की नमाज के बाद मैं भी हिंदुओं के घर जाकर के होली का त्यौहार मनाऊंगा, उन लोगों को बधाई दूंगा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो राजनीति करके बिहार की शांति को भंग करना चाहते हैं, मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बिहार में कोई धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। हम लोग एक साथ एक दूसरे का त्यौहार को मनाने का काम करेंगे। एक फिल्म आई है छावा, उसके बाद से जो है देश में औरंगजेब के कैरेक्टर को लेकर बहुत तरह की बातें की जा रही है और औरंगजेब को लेकर के सियासत हो रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो गई है, क्या कहते हैं? इसके लिए खास करके औरंगजेब के बारे में जो कुछ कहने वाला जो राजनीति चल रहा है वो अपनी रोटी सेकने का काम करता है। और जहाँ तक सवाल है औरंगजेब के बारे में मैं क्या बयान दे सकता हूँ? वो किताबों में इतिहास के पन्ने में लिखा है, जो इतिहास के पन्ने में लिखा वो सब जानते हैं। मैं उसके बारे में क्या बता सकता हूँ आपको? पढ़ने वाले इतिहास को देख ले, उसके बारे में जो कुछ भी अगर कोई विवाद छेड़ना चाहता है तो वो बिल्कुल गलत है। और हम उसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर शफीउल हक साहब का कहना है कि इतिहास अपने पन्नों में बंद है और इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता है। जो बीत गया है सो बीत गया है। अब अगर हम और आप उसको लेकर राजनीति करें तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक और अहम सवाल है सर, इस वक्त देश में जो है उर्दू को लेकर बड़ी खतरनाक राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कि भैया जो लोग बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं दरअसल वो कटमुतले बना रहे हैं। जहाँ तक भाषा का सवाल है, भाषा किसी का मीरास नहीं, भाषा समूह का है। आज नहीं बल्कि पिछले दिनों में इतिहास के पन्ना को अगर दोहराया जाए तो मैक्सिमम हिंदू परिवार और सिख परिवार उर्दू को फरोग देने का काम किया है। आपको पता होगा जगजीवन दास वल्लभ राम जिसने रखा खुशहाल से बिया नाम, ये कोई मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। इसलिए अभी उर्दू के मैगजीन और उर्दू के मानी लश्कर होता है और उर्दू को फरोग देने का काम अगर ज़्यादा से ज़्यादा किया है तो हिंदू परिवार किया है। वो हमारा पर्सनल वो मेरा भाषा है, वो सबों का भाषा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए, एक और अहम सवाल है, क्योंकि साथियों आपको बताते चलें कि शफीउल हक साहब जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं ये दरअसल कोचाधामन के प्रखंड प्रभारी है जनसुराज के, और ये जनसुराज के संभावित प्रत्याशी भी हैं। आप सबों को पता है कि इस वक्त जनसुराज का संवाद एवं विस्तार कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत जो है ये सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। समझना चाहेंगे सर कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है आपकी? मैं जिस दिन से जनसुराज ज्वाइन किया हूँ, कई मीटिंग पटने में हुई हमारी, और उसके बाद बस जो गाइडलाइन मिला है कि जनसुराज के जो पार्टी है और हमारा जो जनसुराज के सूत्रधार हैं उसके गाइडलाइन के हिसाब से मैं विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में मैं जनसुराज के बारे में
लोगों को बता रहा हूं कि जन स्वराज क्या चीज़ है। वो विचारधारा की पार्टी है, गांधी जी के नक्शे पर चलना है, ये बात लोगों को बताते भी हैं और साथ साथ सदस्यता अभियान भी चल रहा है और लोग काफ़ी जुग दर जुग लोग जुड़ते जा रहे हैं। और वही नहीं बल्कि सदस्यता का जो शुल्क 10 रुपये है वो भी बसौक देते हैं और सदस्यता प्राप्त करते हैं। यही अभियान चल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर शफीउल हक साहब। वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और जाने से पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, देश में इस वक्त जो सियासत हो रही है, चाहे उर्दू को लेकर, औरंगज़ेब को लेकर या फिर जुमे के दिन होली को लेकर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? आप अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।